उषा जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम। मैडम मुझे हकीम जी से ये पूछना है हाँ कि वैसे तो मैंने पूछा हुआ है, मेरे हस्बैंड को ब्रेन में क्लॉट्स हो गए थे जी। तो उन्होंने बताया था कि अ, वो जैतून का नमक पानी में डाल के ले, और ये भी बताते हैं कि वो जैतून का सिरका और नींबू, अदरक और लहसुन का रस मिला के लें। तो लेकिन मैंने आपका प्रोग्राम देख रही थी तो किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या इनकी रस ना निकाल के चटनी बना के और सिरका ले सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल जी। क्योंकि वो रस निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ठीक है। और देखिए वाकई ये सवाल बहुत अच्छा है कि लहसुन का रस निकालना ज़रा मुश्किल होता है, तो लहसुन को आप बहुत बारीक पीस लें और वो मिला दें, तब भी वो ऐसा ही काम करेगा। अदरक का जूस तो आप उस जूसर में निकाल सकते हैं जिसमें गाजर का, मूली का या किसी चीज़ का भी जूस निकालते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि चटनी बनाकर रख लें और वही सबको बराबर लेके चटनी बना कर रख लें, फ्रिज में रख लें और वो इस्तेमाल करें। 1 चम्मच 2 चम्मच पूरे दिन में 3-4 चम्मच, तो ये भी आपको फ़ायदा वही पहुंचाएगा जो ये नुस्खा पहुंचाता है। नमक, जैतून और खाने का सोडा भी ले सकते हैं और ये 4 चीज़ों का चटनी या जूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोगों को सिरका नहीं चलता, उन लोगों के लिए यह है कि सिरका जिनको नहीं चले वो नमक, जैतून लें और खाने का सोडा लें, वो भी यही काम करता है। महावीर जी स्वागत है आपका। 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो बेलगरी लेता हूँ मैं सुबह, शाम को अरंडी का तेल तो ठीक है 1 चम्मच ले लेता हूँ सुबह। बेलगरी के बड़े बड़े पीस है, एक तो ये बताओ भाई वो कौन लेना है, सारा लेना है सुबह उसमें चौथाई आधा, क्योंकि गोल गोल बड़े पीस होते हैं। 1% तो ये है। ठीक है। और दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये हल नहीं हो रही, मेरे है लेकिन मैंने ये नुस्खा बना रखा है पाला 4 चीजों का, जैतून का सिरका, अदरक, नींबू, लेकिन इतनी गर्मी करे 1 चम्मच भी नु दे माग सी लाग गया है। फिर 4-5 गिलास पानी पीऊं तो घंटे 2 घंटे में जाके ठीक हो है। इसको ठंडा करने के लिए क्या करूं? अकेला जैतून का सिरका लूं या नींबू अदरक थोड़ा डाल लूं, क्या करूं? ये तो ये बताओ जी मैंने। ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन है कि अपने कोई पड़ोसन है, एक औरत है, वो अपने काम करना आकर है, उसके 1-2 बजे झटके आ लिए, उसके बाद उसका एक तो हार्ट बीट कम हो गया, 40-45 रहे, एक आधी बार हो गया है, और बीपी होने लग गया। तो उसका कोई इलाज है क्या? हार्ट बीट का ये नुस्खा भी दे लग गया था मैं, लेकिन वो भी उसके भी गर्मी कर गया। तो ये 3% है जी, इनके बारे में प्रॉब्लम हल करो जी। कुछ पेट की दिक्कत तो है ही आपको, इस वजह से ये आपको तेज लगते हैं। ये 4 चीज़ों के जो नुस्खा है, अदरक, लहसुन, नींबू और सिरके का, और जिन लोगों को भी ये नुस्खा ना चले वो इसकी जगह नमक, जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी मिलाकर पिया करें, तो इन सब चीज़ों से आपको राहत रह सकती है। और वो महिला जो आपके यहाँ काम के लिए आती हैं उनके लिए भी यही सब है। अगर ये चल जाए तो बहुत अच्छा है। जो नुस्खा आपने बना रखा है, नहीं तो नमक, जैतून और खाने का सोडा 2 बार 1-1 चुटकी दें, तो मुझे उम्मीद है कि भगवान फ़ायदा दे सकता है। बेलगिरी को लेकर और सवाल था। हाँ, एक सवाल आपका रह गया बेलगिरी वाला। बेलगिरी का वो पीस होते हैं, कतले होते हैं इतने बड़े बड़े, तो वो 1 कतला पूरे दिन में खाना है। चाहे तो आप आधा 2 बार खा लें,
कोई बात नहीं, या एक साथ खाना चाहें तो एक साथ भी खा सकते हैं। आधा आधा 2 बार खाएंगे तो बहुत बेहतर होना चाहिए। जी दयावती जी, स्वागत है आपका। 2 क्वेश्चन है भाई साहब। एक तो जब लेडीज 40-45 साल की हो जाती है ना, और मेंसेस जैसे बंद होते हैं, तो मेरी दौरानी है तो उनकी ना तबीयत बहुत खराब होगी, और पसीने बैठी बैठी का ना पसीने छूटते हैं उनको, जी घबराता है, पसीने छूटते हैं, और ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो उनके लिए मैंने नमक जैतून और जैतून का सिरका दिया है। एक तो ये बताओ, ये नुस्खा ठीक है उनके लिए? पर मतलब उनको बड़ा बैठे बैठे एकदम इतने पसीने आ जा, जी घबराने लगता है। तो इसमें क्या मतलब किस चीज से होता है ये भी बताना। ठीक है। और दूसरा ये है भाई साहब, मेरी सिस्टर है बड़ी, उनको ना काले काले धब्बे हाथों पे पैरों पर, खुजली, बड़ी खुजली हो रही है। तो वो कल मिलने आई थी, तो मैंने देखा, मैं बोली ये क्या हाल बनाया हुआ है पूरे उसका शरीर का, खुजली ऐसे करती है, पाड़ लेते, खून निकल आते हैं। तो वो उसके लिए भी बताओ भाई साहब। ठीक है मैम। देखिए, ये एक परेशानी होती है कि महिलाओं का जब ऐसा वक्त आता है जहाँ पर मेंसेस बंद हो जाने चाहिए, या किसी किसी को वक्त से पहले भी बंद हो जाते हैं, तो फिर अजीब हालत होती है कि पूरे जिस्म का सिस्टम ही बदल जाता है, पूरा जिस्म फूलने लगता है, मोटा होने लगती हैं औरतें, और चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं, और बहुत सारे चेंजेस जिस्म में आने लगते हैं। तो ये नुस्खा तो आपने सही दिया है, और ये ब्लड प्रेशर को भी अच्छा रखता है, और पसीने वगैरह आने से भी कंट्रोल करता है, दिल को बहुत कंट्रोल करता है। और अगर ये मोटी होने लगी हैं तो ये दुबली भी होने लगेंगी। मोटा नहीं होना चाहिए इसमें, जिनको भी रुक जाते हैं मेंसेस, वो महिलाएं मोटी होने लगती हैं और बेहिसाब मोटी होने लगती हैं। अगर मोटी हो रही हैं तब भी, और अगर इसको दोबारा जारी करना हो मेंसेस को, तो ये भी नुस्खा अच्छा है, आप उन्हें देती रहिए। और दूसरा भी काले धब्बे हाथ पैरों में, हाँ, ये भी नुस्खा आपको मालूम ही है कि नमक जैतून और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी में मिलाएं, और अलसी को हल्का सा भून कर उसका आधा चम्मच उन्हें खिलाएं, और ये पानी पिला दें दिन में 1 बार या 2 बार, तो इनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। मेरी दोस्त है, उनको मेरी उम्र की है वो, उनको खारिश बहुत होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, और उनको शुगर भी है जी। सर, मैंने उनको खारिश के लिए जो है ना जैतून, वो मीठा सोडा और अलसी बताई थी। वो कह रहे हैं कि अलसी मुझे नुकसान दे रही है, अलसी छोड़ देती हूँ तो फिर वो खारिश से बहुत ज्यादा परेशान है। एसिडिटी के लिए मैंने 6 चीजों का सफू और जैतून नमक बता दिया था। शुगर है तो मैंने कहा 1 चुटकी आप जो है ना जामुन का गोंद भी ले लो। तो सारी दवाइयाँ आपके यहाँ से मंगा दी थी। उनकी बेटी जो है 48 ईयर्स ओल्ड है, उनको पसीना बहुत आता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, और उसके लिए क्या करना चाहिए? उनकी जो पूरी बॉडी में दर्द है, तो मैंने उनको सियागोंद बताया, मैंने कहा आप सियागोंद लो, उससे ठीक हो जाएगा। और मोरिंगा गोंद भी बताया, थायराइड भी है उनको, वो आपका जो है 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम डाल करके वो बताया, 100 ग्राम इससे मोरिंगा गोंद भी मिला लो, तो उससे थायराइड ठीक हो जाएगा। तो सर प्रॉब्लम क्या है कि पसीना उनको बहुत ज्यादा आता है, एसी फुल पे करके सोती हैं, दिन भर भी उनको काम करती हैं किचन में, जब भी बहुत पसीना आता है तो बहुत ज्यादा आता है, वैसे भी हर वक्त पसीना आता है। तो जो कुछ मैंने दोनों को बताया है, ये सब कुछ ठीक है क्या? और इनको पसीने के बारे में जरूर बताइए सर। उनको अलसी नुकसान दे रही, ऐसा है क्या? हाँ, देखिए, पहला मरीज देगा जिसे अलसी से प्रॉब्लम है, तो अलसी ना लें, या मुख्तसर ले लें, जितनी बताते हैं उससे कम ले लें, 1-2 चुटकी ले लें, या बिल्कुल
ना लें। ऐसा भी हो सकता है कि आप नमक जैतून और खाने का सोडा उन्हें दे दें, इससे भी उनको फ़ायदा हो सकता है। और पसीने को भी कंट्रोल नमक जैतून करता है, और ये सब मिलके खून को शुद्ध करते हैं, और स्किन की कोई परेशानी होती है उसकी डाइट को सुधारते हैं। तो आपने नुस्खा सही बताया है, अगर नहीं लेना चाहें तो नहीं लें। पसीने आने रुक सकते हैं, चर्बी कम होगी, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, दिल अच्छे से धड़केगा और बीपी अच्छा रहेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से अच्छी हो सकती है जी। शुगर के लिए जामुन का गोंद इन्होंने बताया पेशेंट को। हाँ, वो दीजिए आप उन्हें। शुगर भी है उन्हें, थायराइड का भी आपने नुस्खा सही दिया है, और खूब ख्याल रखें। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जो स्थिर नहीं रहता, कम और ज़्यादा बहुत ज़्यादा होने लगती है। जब तक आपको शुगर हो जाती है तो फिर वो कम और ज़्यादा हमारे खान पान पर, हमारे सोच पर भी शुगर बढ़ती है। तो शुगर का ख्याल रखने के लिए कुछ चीज़ें सीख लेनी चाहिए, जैसे ज़्यादा चर्बी यूज़ ना करें, और डायबिटीज़ में जिन चीज़ों की पाबंदी है वो करें, जैसे आलू और चावल, और थोड़ा थोड़ा मीठा खाएं, जैसे सेब खाएं तो आधा खा लें, और संतरा खाएं तो एक खा लें। ऐसा अपना गुजारा करिए और कंट्रोल रखने की कोशिश करें। पैदल ज़रूर चलें 1 घंटा। गर्म पानी पी सकते हैं तो 2-4 बार दिन में गर्म पानी पीना भी बेहतर है।